जैसे जब पढ़ाई का टाइम होता है बच्चों का तो क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। बाद में चल करके वो कुछ नहीं बन पाते हैं। तब वो सोचते हैं कि 2-4 साल पहले अगर अच्छे से पढ़ लिए होते तो आज हम भी कुछ कर लिए होते। ये बात कब सोचना चाहिए था, जब पढ़ रहे थे। ऐसे ही काम करने वाले व्यक्ति को भी जब वो काम कर रहा है तो उसे याद रखना चाहिए कि ये काम अगर कर लेंगे तो आगे पछताना नहीं पड़ेगा। तो पहला समय, दूसरा स्थान, तीसरा अवसर। जिस व्यक्ति को जो अवसर मिला है उस अवसर का लाभ उठाए। जैसे आज अभी आपका समय क्या है, किस स्थान पे बैठे हैं और अवसर मिला है आपको। ये 10-20 दिन तक तो कोई कार्यक्रम चलने वाला नहीं है, मुश्किल से 2 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा। अगर ये 1-2 घंटे में भी अगर आप घर की बात करने में अपना समय व्यर्थ खर्च कर देंगे, इधर उधर गप सड़का करने में खत्म कर देंगे, आप घर से चले कुछ जानने के लिए वो भी अगर इधर उधर रोड पे चलने में खत्म कर देंगे तो समझ लीजिए आपसे ज्यादा मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं है। 3 चीजों का मैं इसलिए इस बात कह रहा हूं कि ये आज ही नहीं, कहीं भी आप रहिए, किसी भी सभा में जाइए, किसी कार्य को करने जाइए, खेती ही क्यों करने जाइए, पढ़ाई भी करने जाइए, इन 3 चीजों का ज्ञान हमेशा अपने पास रखिए और जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। मैं देख रहा था कुछ यहाँ पे जो बौद्ध धर्म सम्मेलन कार्यक्रम है, कार्यक्रम का विषय रखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा हुआ है और ये विषय इतना बृहद है, इस पे बात करना आसान नहीं है। ये विषय जो रखा गया है कि पिछड़े वर्ग के लिए बौद्ध धर्म एवं बोधि समाज की आवश्यकता, कि जो पिछड़ा वर्ग है भारत में उसके लिए बौद्ध धर्म और उसकी आवश्यकता क्या है और बोधि समाज की आवश्यकता क्या है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि बोधि समाज क्या है। जो लोगों ने समझाया होगा बोधि समाज के कैडर वाले लोगों ने, मैं जहां तक बैठे बैठे अपने समझ रहा था कि जब तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे कहा जाता है संबोधि लाभ। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको ज्ञान नहीं कहते हम लोग कहते हैं संबोधि लाभ। बोधि का मतलब ही होता है ज्ञान और संबोधि मतलब सम्यक ज्ञान। सिर्फ ज्ञान ही रहना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्ञान आपके पास है लेकिन जरूरी नहीं कि वो सही भी हो, गलत भी हो सकता है। पुलिस अगर के पकड़ने के लिए चोरों को दिमाग लगाती है, उसके पास ज्ञान तो है ना, लेकिन क्या चोर चोरी करने के लिए बुद्धि नहीं लगाता क्या अपना? वो भी लगाता है। ज्ञान तो दोनों के पास है, लेकिन ज्ञान किसका सही है? तो ज्ञान जरूरी है, लेकिन ये ज्ञान सही है कि गलत है ये भी जानकारी होनी महत्वपूर्ण है। इसलिए उसको कहा गया संबोधि लाभ। अच्छा, जो ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को उसको कहा संबोधि लाभ। जिस पेड़ के नीचे उस ज्ञान को प्राप्त हुआ उस वृक्ष को कहा गया बोधि वृक्ष। और जिस जगह पे ज्ञान प्राप्त हुआ उस जगह को कहा गया बोधि स्थल। तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि जिस समाज का नाम ही बोधि समाज हो तो समाज कैसा होना चाहिए? जो ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को तो क्या कहा गया? संबोधि लाभ। जिस वृक्ष के नीचे हुआ वो बोधि वृक्ष, जिस स्थान पे हुआ वो बोधि स्थल। अब समाज का नाम अगर के बोधि समाज रखा गया, समाज मतलब एक समूह, तो वो समाज के पास ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं रहेगा
किसी बहुत बुरी चीज को बहुत अच्छा नाम रख दीजिए तो अच्छा नहीं लगता है, बुराता है, बुरा लगता है ना। अगर मान लीजिए अभी खेत में क्या करते हैं लोग, लोगों को भगाने के लिए कुछ गाड़ ओढ़ देते हैं, ऐसा एक आदमी की तरह बनाते हैं। मान लीजिए उसको बढ़िया का कोट पैंट नया सिलवा के ले जाकर उसको पहना दीजिए हड़िया वाले को, तो क्या लोग उसको साहब बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। तो इस तरीके से अगर के बोधि समाज मतलब ज्ञानियों का समाज। ज्ञानियों का मतलब ये नहीं कि आप एमए बीए किए हैं तभी ज्ञानी हैं। ज्ञानी का मतलब कि आप जागरूक हैं कि नहीं, सतर्क हैं कि नहीं, जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य के बारे में सतर्क हैं, जानकार हैं, सचेत हैं कि नहीं है, और जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं, ये होना चाहिए। तो हमें लगता है कि आज पूरे दुनिया को बोधि समाज की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञानियों का समाज तो होना ही चाहिए और भारत में सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जहां गोबर को भी लोग देवता मान लेते हो, है ना, जहां मौत को भी लोग पी लेते हो। अब ऐसे इतने बड़े अज्ञानी देश में बोधि समाज का होना तो महत्वपूर्ण ही है। तो हमें लगता है कि बोधि समाज का होना भी महत्वपूर्ण है। साथ में साथ पिछड़े वर्ग के लिए जो बौद्ध धर्म की बात कही गई है, ये पिछड़ा समाज जो है बौद्ध धर्म में न होने की वजह से ही पिछड़ा है, अंधविश्वास में फंस गया। और अंधविश्वास से बाहर निकलने का कोई माध्यम अगर है इस समय तो सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है तथागत सम्यक संघ भगवान बुद्ध का धर्म। अन्यथा कोई ऐसा इस धर्म नहीं है, किसी के पास इतना बड़ा छाता नहीं है जिसके अंदर सबको लाया जा सके। इसलिए बौद्ध धर्म और बोधि समाज की आवश्यकता भी बहुत है। और मैं एक